अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़िज़ मजलिस अरकान शुरा के ग़यूर उलमा मशाइख़ खुज़ाम इस और मेरे तमाम 6 लाख ख़ानदान, मैं अभी थोड़ा सा फ्री हूँ। लंच का ब्रेक था तो कुछ मीटिंग्स चल रही थी, तो लीगल टीम से भी मैं टच में हूँ और सीओ साहब की सेहत को भी सामने रखना है और ज़ाहिर है कि और उनके साथ भी मेरी मशावरत हुई है। तो मैं थोड़ा सा गुजारिश करता चलूँ कि देखें, हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम आपके आंखों के सामने है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मजलिस शूरा और बीइंग आई एम ऑफिशियल स्पोक पर्सन एंड मीडिया एडवाइज़र टू SRG family, I would like to inform you that कि जैसा कि आप इस नफ्सा नफसी के आलम में और इस बहुत ही सख्त और दुखी हालात में हमने बेड़ा उठाया, मैंने उलमा साहब ने और मजलिस के तमाम अरकान जो पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप है, उसमें मुफ्ती ज़ाहिद साहब हैं और माशाअल्लाह पोता है बगदाद शरीफ गौस पाक शेख मंसूर अलावकी के खलीफा मजाज अल्लामा तबस्सुम साहब, उसकी सरपरस्ती है। उनका काफ़ी शर्फ है हमारे ऊपर, उनकी काफ़ी दुआएं हमारे साथ। और इसी तरह मुफ्ती इमाम हक साहब, बहुत बड़े फ़कीह हैं आप, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शागिर्द हैं। इसी तरह मोहतरम शाहज़रात साहब, जो मैं अगर गलत नहीं होऊंगा तो अगर कोई सेंसियर लीडरशिप में अगर किसी का नाम आता है और आप अवाइलीन में से सबसे पहला नाम जब जुड़ता है तो मोहतरम सैयद शाहज़रात हुसैन साहब और फिर इमरान भाई कराची वाले। इसी तरह मैं आगे चलूँगा। पेशावर से जब देखता हूँ, पेशावर की जब बात करता हूँ तो मुझे ये इरफान आफरीदी साहब की खिदमत नज़र आती हैं, उनकी सिंसियरिटी, उनकी लॉयल्टी। इसी तरह मेरे मोहतरम मेरे दोस्त फजल करीम भाई जो इस वक्त माशाअल्लाह उम्रा कर रहे हैं, हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। आप 6 लाख ख़ानदानों की दुआ कर रहे हैं। इसी तरह टॉप लीडरशिप मोहतरम अली साहब जो हमारे चीफ अपलाइन हैं, वो बीमार हैं बेचारे, उनकी दुआ भी कीजिए। देखें मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मुअज़्ज़िज़ 6 लाख दुखी ख़ानदान, दुखी अपने बहन भाइयों से आज वाज़ेह लफ्ज़ों में अपना स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ। देखें, हमारे मोहतरम सीओ साहब का रोज़ अव्वल से ये मौक़िफ़ क्लियर और आया था कि भाई जिनकी जो अमानतें हैं, जिनका 1 रुपया भी है, $1 भी है, 50 लाख डॉलर भी है, 50 करोड़ डॉलर क्यों ना हो, चाहे वो कैश बॉक्स की सूरत में पड़े हैं, चाहे वो कार कमेटी की सूरत में क्यों ना हो, मैं सैफुर्रहमान ख़यानियाज़ी हर उस दहलीज़ पे जाने के लिए उसको इज़्ज़त और तकरीम में देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को सामने रखते हुए मजलिस शूरा इस नतीजे पर पहुँच रही है कि हम 31 दिसंबर 2022 तक सीओ सैफुर्रहमान ख़यानियाज़ी और लीगल टीम को टाइम देंगे और उसके बाद हम हो सकता है कि 5 नवंबर जो सीओ साहब का माशाअल्लाह बर्थडे भी है, हो सकता है कि अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से, आप दुखी जो हमारी माएँ बहन हैं उनकी दुआओं के सदक़े शायद अल्लाह ताला किसी दिसंबर से पहले हमें गुड न्यूज़ दे दे। लेकिन फिर भी मैंने वाज़ेह कह दिया था कि भाई देखें, मेरा स्टांस, मेरी मोहब्बतें 6 लाख ख़ानदान के लिए हैं। मैं किसी टक्के बत्ती के पीछे या मैं कोई आपको फ़लसफ़ा नहीं झाड़ूंगा। बस सिर्फ जहां आपने 2 साल सब्र किया है वहाँ 31 दिसंबर तक सिर्फ अपने दुआओं का दामन मत छोड़ें। खुदारा इंतशार से बाज रहें, शयातीन से बाज रहें। मैं लिख के देता हूँ जो मेरा तजुर्बा है उन 46 मुल्कों में रहकर और पाकिस्तान के टॉप इदारों में, अल जज़ीरा अरबिक चैनल में रहते हुए मैं आपको लिख के देता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, जिस भी फोरम में जाएंगे, बिलाखिर मसला आपको ज़ाहिर है कि जो जस्टिस ऑफ लॉ है जिसका हम एहतराम करते हैं, चूँकि हमारे सीओ साहब पर 5 साल की पाबंदी है, इसलिए वाज़ेह मैं आपको बता दूंगा, न सीओ साहब कोई कंपनी शुरू करेंगे, न ही किसी झांसे में रखेंगे। चूँकि मैं उसका एडवाइज़र बनाऊँ और मैंने उनको वाज़ेह बता दिया कि मोहतरम सीओ साहब, आपने इन ख़ानदानों की कदर करनी है, इनकी दुआएं लेनी है। इसलिए जो डोक है तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, चूँकि मेरी लीगल टीम
जो पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल माशाल्लाह लीगल टीम है, जिसके सरबराह अहसन बून साहब हैं, रिजवान अबाई साहब हैं, ये मेरे हमारे मुअज़्ज़िज़ जो है वो वकला हैं। इनसे आप अच्छी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें एक खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदारा अपने सब्र को, अपने तहम्मुल को, अपने दुआओं के दामन को मत छोड़ें। इंशाल्लाह आपका एक एक पाई, आपका एक एक रुपया, आपका एक एक डॉलर मोहतरम CEO सैफ खान नारी साहब इंशाल्लाह आपको ज़रूर वापस देंगे। उनकी सेहत के लिए, उनके हयाती के लिए दुआ करें। देखें, उनका हमारे बीच रहना इंतहाई ज़रूरी है। खुदारा प्लीज़ इंतशार, जलाओ घेराव, इस तरह की लगवात से बाज रहें। इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला हम सबको मुतहद रखे और हम आपस में एक दूसरे का दर्द गमख्वार बने, एक दूसरे के हमदर्द बने, एक दूसरे के जो ना बाजू बने, न के बटू जो ना फ़िरका वाली अपनी छोटी छोटी सी 4-4 फुट की मस्जिद बनाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल-यदु माल जमा, हमेशा जमात पर अल्लाह का हाथ होता है, इनफरादी की बात नहीं की। तो इन तालीमात नबी से साबित होता है कि कर्ज़दार को भी, यार अल्लाह ने कहा कि कर्ज़दार को भी टाइम दें भाई। तो ये तो बेचारा फिर जो है ना उसमें जकड़ा हुआ है कानून के शकंजू में। देखें, अगर इसको भागना होता तो क्या ये बताइए कि 6 महीने मतलब 6-7 महीने जेल में रहे और फिर इतना कुछ फेस किया है। तो प्लीज़ दुआ करें और इंशाल्लाह सब्र और नमाज से काम लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, गफूर यूएसआर जिंदाबाद। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।